सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आदिवासियों के वो अधिकार के बारे में हम बात करेंगे जो अधिकार जानने के बाद आदिवासियों का जीवन में बदलाव आ सकता है, जीवन में सुधार आ सकता है, उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। हम वैसे अधिकार के बारे में बात करेंगे जो अधिकार न ही कोई व्यक्ति छीन सकता है, न कोई सरकार छीन सकता है। और आदिवासियों का वो अधिकार अगर कोई सरकार या पब्लिक छीनना चाहेगा तो मुंह तोड़ जवाब देगा आदिवासी भाई लोग। मुंह में तमाचा मारेगा और खदेड़ देगा कि आदिवासियों का अधिकार छीनेंगे। तो आदिवासियों का साथियों वो अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। तो हम आज ऐसे अधिकार के बारे में बात करेंगे जो अधिकार साथियों जानने के बाद हमारे आदिवासी लोग जो है शान से जिंदगी जी सकेगा। कोई व्यक्ति उनको जो है कोई अधिकार से वंचित नहीं कर सकेगा। तब ऐसे अधिकार के बारे में साथियों हम बात करेंगे। देखिए, अभी जो है विश्व आदिवासी दिवस पूरा विश्व स्तर पर जो है ना धूमधाम से मनाया जा रहा है। भारत के वो तमाम क्षेत्रों पे मनाया जा रहा है जहां आदिवासी लोग रहते हैं। वहां पर पता है पूरा नेताविन लोग आएगा, नेता लोग जो है ना डंका बजाएगा, नाचेगा। ठीक है, नाचो गाओ, हमारे भी आदिवासी लोग सभी लोग जो है नाचेंगे, गाएंगे, मजे करेंगे, मस्ती करेंगे। ठीक है, मजे मस्ती करिए, लेकिन ये सिर्फ विश्व आदिवासी दिवस मना लेने से, मजे कर लेने से, नाच गा लेने से जो है आपका भलाई नहीं हो सकता है, आपका जीवन में सुधार नहीं आ सकता है। बल्कि आपको अधिकार अपना जानना पड़ेगा कि आपका अधिकार क्या, आपका राइट्स क्या है। पता है इस देश में क्या चल रहा है फिलहाल? यही चल रहा है कि कोई आपको अधिकार देने वाला नहीं है। अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार छीनना पड़ता है। तो छीनेंगे कैसे जब अपना अधिकार ही नहीं जानेगा कि मेरा अधिकार क्या है? तो पहले अधिकार को जानना पड़ेगा। और छीनेंगे कैसे उसका प्रक्रिया जानना पड़ेगा। जो प्रक्रिया भी और वो अधिकार भी आपको हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो ही बेहद ही महत्वपूर्ण है, वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए साथियों, ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा अपील है, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए, आदिवासियों का साथियों क्या क्या राइट्स है, क्या क्या अधिकार है। तो सबसे पहले हम जो है संविधान का वो अधिकार के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। जो संविधान में आदिवासियों को अधिकार दिए गए, पहले संविधान में जो अधिकार दिए गए आदिवासियों के लिए उस अधिकार के बारे में बात करेंगे। देखिए, संविधान का एक आर्टिकल है, संविधान का जो है एक आर्टिकल है 13। ये आर्टिकल 13 साथियों आदिवासियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो इसे भी जानना जरूरी है। आर्टिकल 13 साथियों कहता है, यहां आदिवासियों को प्रोटेक्शन देने की बात यह करता है। राइट, देखिए आर्टिकल 13 में सीधे आदिवासी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, यहां अल्पीकरण की बात किया गया, असंगत की बात किए गए हैं। यानी कि ऐसा कोई विधि, ऐसा कोई कानून सरकार नहीं बनाएगा, नहीं वो कानून रहने देगा जो नागरिकों के लिए असंगत हो, यानी नागरिकों के लिए सूट नहीं करता। वैसे कानून को बंद कर सकता है, वैसे कानून को बेंड लगा सकता है, रोक लगा सकता है। तो आर्टिकल 13 साथियों ये कहता है कि कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा नियम जो है सरकार नहीं बनाएगा जो आदिवासियों का हक अधिकार जो है छीनता हो। तो आर्टिकल 13 साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है। वो अधिकार अगर सरकार बनाएगा तो देश का नागरिक क्या होगा, खड़ा हो जाएगा भाई और विरोध करेगा। देखिए, आदिवासियों को क्या अधिकार है? आदिवासियों का अधिकार है भैया अपना जल जंगल जमीन का संरक्षण करना। उसे जो है जंगल में अगर कोई आके जो है सरकार लोग या कोई कंपनी लोग फैक्ट्री खोलना चाहता है तो खोल नहीं सकते। वैसा कोई विधि, कोई नियम नहीं बनाएगा कि भैया हम आदिवासी का पूरा गाँव को हड़प लेंगे, पूरा जमीन में छीन लेंगे, पूरे जंगल में उसका हम खरीद लेंगे। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई विधि और कानून नहीं बना सकता है। और ऐसा कोई कानून अगर है फिलहाल जो आदिवासियों का अधिकार को छीन रहा है तो वो कानून को बेंड भी कर सकता है। तो साथियों, कानून अगर भविष्य में अगर बनाना चाहेगा ना सरकार, जो आदिवासियों का अधिकार से मतलब अधिकार छीनना चाहेगा, तो वो ऐसा कानून, वैसा जो है ना सरकार कभी विधि नहीं बना सकता है, कभी नहीं। तो आर्टिकल 13 साथियों सबसे पहले बेहद ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 13 किस लिए महत्वपूर्ण है? कि सरकार कोई कानून, ऐसा कानून नहीं बना सकता, ऐसा कानून नहीं बना सकता, ऐसा कानून नहीं बना सकता है, नहीं बना सकता है, ठीक ना, बना सकता है।
किस लिए महत्वपूर्ण है ये? इसलिए महत्वपूर्ण है कि मान लीजिए आने वाला टाइम में, चाहे अभी ये देख लीजिए भाजपा सरकार है, ये अगर सोच लेगा कि यार आदिवासियों का गांव का जो है ना जितना ज़मीन है सबको हम जो है क्या करेंगे, उसको अपने अंदर ले लेंगे, वहाँ बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगा देंगे अपने मर्जी से, ऐसा कोई नियम बना देगा और बोलेगा वहाँ पर जो है ना आदिवासियों को कोई अधिकार नहीं होगा। जो कि आपको पता है कि भारत के संविधान में जो है आदिवासी का वह बहुल क्षेत्र जो है आदिवासियों को वहाँ पर अधिकार होता है, वो हम आगे बताएंगे, पहले समझ लीजिए। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि भैया कोई ऐसा कानून सरकार नहीं बनाएगा जो आदिवासियों का अधिकार से क्या करता हो, वंचित करता हो। तो ऐसा कानून सरकार नहीं बनाएगा कभी भी, ठीक ना। ऐसा कानून बनाएगा जो आदिवासियों के हित में हो। तो आर्टिकल 13 तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि सरकार भैया कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा। अब देखिए आर्टिकल जो है 14 क्या कहता है, एक एक आर्टिकल की मैं बात करता हूँ, समझिए पहले। आर्टिकल 14 किस चीज़ की बात करता है? आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून सबके लिए बराबर है। कानून क्या है? सबके लिए बराबर है, यानी कि कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, यानी कानून सबके लिए क्या है? समक्ष समानता, मतलब कानून के सामने क्या है? सब बराबर है। आप लोग देखे होंगे एक पिक्चर जो आदिवासियों से रिलेटेड जो है पिक्चर बना हुआ है, जैसे आप जय भीम पिक्चर देखे होंगे। जय भीम पिक्चर में क्या करते हैं, आदिवासियों के साथ किस प्रकार से अत्याचार किए जाते हैं, आदिवासियों को किस प्रकार से जो है उससे जेल में मारा जाता है, कपड़ा उतार के मारा जाता है। और वही अगर कोई दूसरा जाति के लोग, अगर बड़ी जाति के लोग अगर कोई ऑफेंस करता है, कोई अपराध करता है, तो उनको नहीं मारा जाता, उसको नहीं पीटा जाता है। तब जब आप जय भीम पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आदिवासियों के साथ शोषण होता है, अत्याचार होते हैं। यहाँ पर कहता है भैया इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून समक्ष समानता, यानी कानून सबके लिए बराबर है। आप एक व्यक्ति को जो है ना सिर्फ आदिवासी इस आधार पर टॉर्चर नहीं कर सकते आप कि ये छोटी जाति का है, इसको क्या औकात है, तो इस आधार पर किसी को जो है टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। कानून के सामने सब बराबर है, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, कोई बड़े बड़े एरोप्लेन में उड़ने वाला कोई हो, चाहे एक आदिवासी हो, चाहे कोई छोटा गरीब हो, किसान हो, सबके लिए कानून बराबर है। मतलब एक गोटा जो आप टॉर्चर इस आधार पर नहीं कर सकते हैं कि भैया ये छोटी जाति का, ये आदिवासी है, आदिवासी को कुछ पता नहीं। देखिए होता क्या है, आदिवासी को कुछ पता नहीं, ये बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि आदिवासियों को कुछ पता नहीं, जो मर्जी सो कर लो, इनके साथ जितना अत्याचार करना कर लो, इसको अधिकार पता नहीं। और इसलिए हो रहा है आज के टाइम में आदिवासियों के साथ ऐसा अधिकार का हनन होता है ना कि मैं क्या ही कहूँ। अभी उदाहरण से भी एक दो आगे बताएंगे, जब आर्टिकल आगे हम पढ़ाएंगे तो सबसे पहले यहाँ कहता है भैया कानून के समक्ष समानता, यानी कि आदिवासियों के साथ जो है ना आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो आदिवासी है तो उनके लिए अलग कानून हो जाएगा कि उनके लिए खूब कुटाई करो, उनको खूब मारो। इसके बाद के टाइम में साथियों आप ये देख सकते हैं कि जितना अधिकतर जेल में जो बंद है कैदी, वहाँ पर आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोग ही ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको अधिकार पता नहीं है। तो जो आता है वो उसको उठा के ले जाता है, जेल में डाल देता है, जुट मुठ के केस में फंसा देता है। तो ये साथियों कानून के समक्ष समानता का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल साथियों 15 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 साथियों कहता है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, ठीक ना, या वंश के आधार पर, या तो फिर स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यानी ये प्रतिषेध लगाता है कि कोई व्यक्ति चाहे कोई सरकार हो, इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है कि वो अलग धर्म का है या तो फिर वो अलग जाति का है। यानी साथियों यहीं पर बात आ जाता है जाति का, यानी कि आदिवासी लोग। सरकार या कोई पब्लिक इसलिए भेदभाव नहीं कर सकता है कि वो अलग जाति का है। मतलब आदिवासी लोग को अगर इस आधार पर अगर सरकार या कोई पब्लिक रोकता है कहीं सार्वजनिक जगह पर जाने के लिए, आने के लिए, कि भैया ये छोटा जाति का है, मान लीजिए गए कुआं पानी निकालने के लिए, पता चला वहाँ पर कुआं से पानी नहीं निकालने दे रहा है, पानी पीने नहीं दे रहा है। देखिए आज भी जो है ग्रामीण क्षेत्र में क्या चलता है, जहाँ 2 4 5 घर जो है ना ओबीसी का रह गया, ब्राह्मण जातियों का रह गया, वहाँ पर जो है ना आदिवासियों को उसके कुआं से पानी निकाल के पीने के लिए सोचना पड़ता है 1000 बार। डर लगा रहता है कि कहीं जैसे पनिया बल्टियाँ छुएंगे ना तैसे वो पिटने ना लगे, मारने ना लगे। तो इसमें साथियों कहा गया कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। दुकान हो गया, कोई सार्वजनिक भोजनालय हो गया, जैसे होटल हो गया है ना,
इसके बाद जो है कोई तालाब हो गया, कुआं हो गया, स्नान घाट हो गया, ऐसे जगहों पर जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर जाने से कोई नहीं रोक सकता है, नहीं समझे। मतलब एक तालाब हो गया, ठीक ना, अब वो तालाब में पता चलेगा कि यहाँ आदिवासियों को नहाने का अधिकार नहीं है, यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक जाति के आधार पर उसे नहीं रोक सकते हैं। पता चला होटल में खाना खाने गए और वहाँ पर जो उसे निकाल दिया, इसलिए क्योंकि बोला आदिवासियों को यहाँ खाने का इजाज़त नहीं है, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। तो ये साथियों अधिकार दिए गए हैं, और वर्तमान समय में यही होता है आदिवासियों के साथ, कई सारे अधिकार इस तरह से छीन जाता है। होटल में खाना खाने से रोक देंगे आप, कुआं से पानी निकालने से रोक देंगे आप, ये नहीं कर सकता है को। अगर ऐसा करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आदिवासी लोग जा सकते हैं। ये कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो वो भी साथियों हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक ना, पहले देख लीजिए इसको पूरा। तो इस प्रकार साथियों जाति या लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। जिससे मान लीजिए जन्म स्थान के आधार पर, जहाँ कि वो तो आदिवासी का गांव का आदमी है यार, वो सब क्यों उखाड़ लेगा, जो उनके साथ करना कर लो ना। मतलब कहीं गया घूमने के लिए, उसको पता चल गया कि भाई ये आदिवासी गांव वाला आदमी है, इसको जो है ये अधिकार से दूर करो, आदिवासी लोग क्या कर लेगा। इस तरह से कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। इसी में साथियों आर्टिकल 15 का क्लोज जो है 4, इसमें क्या दिया गया है, आर्टिकल 15 का क्लोज 4 में साथियों जो है यह अधिकार दिया गया है आरक्षण का। क्या दिया गया, आरक्षण का। आरक्षण का मतलब साथियों इसमें प्रोविजन किया गया, अगर ये आर्टिकल नहीं रहता तो आरक्षण भी नहीं मिलता। आने की देखिए आर्टिकल 14 कहता है कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन आर्टिकल 15 कहता है भैया यहाँ पर धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। लेकिन कानून जब सबके लिए बराबर है भाई, तो मान लो धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर अगर सब कुछ जो है लोगों को एक बराबर जैसा जो है कर देगा, तो पता चलेगा कि जो बड़ा जाति लोग है वो तो धीरे धीरे ऊपर तो जाते जा रहा है, और जिसको अधिकार से वंचित करके रखा गया था वर्ण व्यवस्था के आधार पर, वो तो आज भी नीचे है। तो यहाँ पर प्रोविजन किया गया कि भैया कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के नज़र में सबको बराबर में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आरक्षण की व्यवस्था। तो आदिवासियों को आरक्षण की व्यवस्था किसमें दिया गया, इसी में साथियों आरक्षण की व्यवस्था किए गए। और कहाँ आरक्षण की व्यवस्था किए गए, तो लोक नियोजन में समानता, मतलब सरकारी नौकरियों में। अब देखिए कहाँ पर दिया गया व्यवस्था, आर्टिकल 16 क्लोज, आर्टिकल 16 साथियों इसमें आर्टिकल 16 में कहता है लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता। मतलब साथियों इसमें कहता है लोक नियोजन में समानता, मतलब सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में साथियों यहाँ पर क्या दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया, आरक्षण दिया गया। क्या दिया गया, आरक्षण। 16 क्लोज 4। तो SC ST को जो भी आज आरक्षण मिला है, SC को, ST को या एंड OBC को जो भी अभी आरक्षण मिला हुआ है, ठीक ना, वो सारा आर्टिकल किसके तहत मिला है, आर्टिकल 16 के तहत, 16(4) के तहत। तो आदिवासियों को यहाँ पर क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया। तो इस प्रकार साथियों अगर कोई सरकार, कोई व्यक्ति अगर जो है आपका राइट्स का, आपका मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन करता है, तो आप जो है सीधे क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 225 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, अगर आपका कोई अधिकार इस तरह से कोई छीनता है तो। अब देखिए साथियों आगे और कौन सा आर्टिकल है जिसमें आदिवासियों का अधिकार दिए गए हैं। अब आर्टिकल 17 देख लीजिए साथियों, आर्टिकल साथियों 17, आर्टिकल 17 में साथियों अस्पृश्यता का अंत किया गया है। किसका, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का साथियों अंत किया गया, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत मतलब साथियों अनटचेबिलिटी को यहाँ पर समाप्त किया गया। मतलब इस बेस पर, जाति के बेस पर और धर्म के बेस पर आप जो है ना छुआछूत वाला भाव नहीं कर सकते हैं। जैसे छुआछूत वाला आज भी बहुत प्रथा चालू है हमारे देश में। आदिवासियों के घर से जो है एक लोटा, एक गिलास पानी भी जो है ना बड़ी जाति के लोग नहीं पीना चाहता है। आदिवासी से छोड़िए, दलित जो है SC, जैसे हम SC मानते हैं, तो मेरे यहाँ पर अगर कोई बड़ी जाति के लोग आ जाएंगे ना, तो उनको खाना देंगे ना भैया तो नहीं खाएगा, पानी भी नहीं पिएगा। बड़े छोटी जाति का यार, इसका यहाँ पानी पिएंगे। एक पंडित जी हमारे घर आए थे, हम उसको काफ़ी जो है ना प्रयास किए कि वो खाना खाए। हम पंडित जी से बोल रहे थे कि आप जो है हमारे यहाँ से दक्षिणा तो ले लेते हैं, सूखा चावल भी तो ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, लेकिन आप खाना क्यों नहीं खाते हैं, आपको आज खाना खा के जाना पड़ेगा। तो पता क्या बोल रहा था, तू तो हरिजन है यार, तू लोग तो हरिजन है, छोटी जाति से, हम खाना कैसे खाएंगे। किस बेस पर कि तुम छोटी जाति का हो, मतलब जाति के आधार पर यहाँ भेदभाव। मतलब खाना वो नहीं खाएगा लेकिन चावल सूखा ले लेगा।
पैसा ले लेगा, वो खाना सिर्फ नहीं खाएगा। तो इस तरह से जो है ना, मतलब जो है आदिवासियों के साथ बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद देखिएगा, आदिवासियों के साथ यही नहीं होता है। अगर कोई आदिवासी जो है किसी बड़ी जाति के घर जो है ना क्या कर रहे हैं, कोई काम कर रहा है, बंधुआ मजदूरी करवा रहे हैं, तो पता है उसे जो खाना दे रहा है एकदम बाहर बैठाया जा रहा है, आदिवासी है, एकदम पूरा एकदम दरवाज़ा जो रहेगा उनसे कई मीटर दूरी में, मतलब ये ट्रीट किए जाते हैं। इसके बाद अगर कोई आदिवासी कोई काम करने से मना कर देता है उसको पीटेगा। बोले ये लोग क्या औकात है आदिवासियों का, इसको मारो पीटो, जो करना कर दो इसके साथ। तो इस तरह से SC ST के साथ क्या होता है, शोषण होता है, कई सारे क्राइम होता है उनके साथ, ऑफेंस होता है बड़े बड़े जाति के बेस पर। तो जाति के बेस पर इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं, छुआछूत वाला भाव नहीं कर सकते हैं। होटल गए, पता चला वहां जाति के आधार पर बाहर निकाल दिया, है इस जाति को लोगों को यहाँ पर खाने का अधिकार नहीं, इस जाति को यहाँ पढ़ने का अधिकार नहीं। जाति के बेस पर जो है ना अनटीचेबिलिटी को रोका गया है, यहाँ छुआछूत को रोका गया है। मतलब सफर में अगर जा रहे हैं, पता चल गया ये छोटा जाति का, सटेगा नहीं वहां, अरे आदिवासी है, दूर में रहो, दूर दूर। आज भी ये भाव जो है ना देश में चल रहा है, पता है। आज भी हमारा देश 80 साल होने वाला है, हमारा देश आज़ाद हुए, भारत का संविधान लागू हुए 75-76 साल हो गए, 77 साल, फिर भी आज हमारे देश में जो है ऐसा हो रहा है, छुआछूत का भाव। मतलब आदिवासी अगर बगल में खड़ा है SC ST तो लगेगा कि भैया वो मतलब महक रहा है, नहाता नहीं होगा ये। मतलब इतना गंदा गंदा जो ना लोगों का सोच है, घटिया सोच है। तो आज भी जातिवाद छुआछूत पूरा जो है ना लागू है। तो क्या ही कहूं साथियों। तो ये आर्टिकल 17 में कहा गया कि भैया ये छुआछूत वाला भाव नहीं पैदा कर सकते, यानी कि छुआछूत कोई आपके साथ नहीं कर सकता। इसके लिए साथियों 1955 में कानून बनाया गया था, बाबा साहब अम्बेडकर जी के कई प्रयासों के बाद 1955 में कानून बनाया गया, अस्पृश्यता को अंत करने वाला प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट बनाया गया, ताकि जो है आदिवासियों को इस प्रकार संरक्षण कर सके। और आदिवासियों के साथ SC ST के साथ अगर कोई इस तरह से जाति के आधार पर जो है पीटता है, मारता है, शोषण करता है, अत्याचार करता है, तो फिर क्या कर सकते हैं। उस कानून के तहत दंडनीय बनाया गया था, कानूनी रूप से दंडनीय बनाया गया था। इसी को साथियों रिप्लेस करके 1989 में कानून बनाया गया, जिस कानून को कहते हैं हम SC ST एक्ट। क्या कहते हैं, SC ST एक्ट 1989 के नाम से इसे हम जानते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें लोगों को पता ही नहीं। ये आर्टिकल 17 के तहत ही बनाया गया है SC ST एक्ट 1989, यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जिसको हम कहते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो इसमें जो है ना ये प्रोविजन किया गया, कोई SC ST के साथ अगर जाति के बेस पर कोई शोषण करता है, उनके साथ कोई ऑफेंस करता है, कोई हिंसा करता है, तो ऐसे में इस SC ST एक्ट के तहत क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, आप जो है मुकदमा कर सकते हैं। इनके तहत उस व्यक्ति को सजा मिलेगा जो बड़ी जाति के लोग, OBC लोग, जनरल कैटेगरी के लोग जो है SC ST के साथ क्या करेगा, शोषण करेगा। यानी ST को यहाँ पर जो प्रोटेक्शन दिया गया है संरक्षण करने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए। और SC ST एक्ट साथियों इतना खतरनाक कानून है, इस पर जो हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। SC ST एक्ट में ये सीधे लिखा गया है कि कोई ST के साथ बड़ी जाति के लोगों को अगर क्या करेंगे, कोई हिंसा करेंगे, कोई ऑफेंस करेगा, गाली गलौज देगा, जाति के बेस पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करेगा, मांझी मांझी बोलेगा, तो ऐसे में जो क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। अभी हमारे झारखंड प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, जब मुख्यमंत्री बने तो कुछ लोग जो है ना गाली दे रहा था कि मुसवा खाने वाला, चूहा खाने वाला बन गया मुख्यमंत्री। एक जो है मनुवादी मीडिया था, कह रहा था कि जंगल में रहने वाला जो मवेशी चराया करता था, सुअर चराया करता था, वो बन गया मुख्यमंत्री। इस तरह से साथियों बहुत लोगों ने कहा था, तो बहुत लोगों को जेल भी हो गया, सजा हो गया, पता है। तो इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। ऐसे में SC ST एक्ट के तहत क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा SC ST। और इसमें पता है कितना पावर है, मतलब जैसे ही केस होगा, FIR दर्ज, तुरंत गिरफ्तार। और ये मामला इतना बड़ा है कि भैया DSP रैंक का अधिकारी जांच करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, छोटा मोटा दरोगा नहीं देखेगा इसका, और तुरंत गिरफ्तार होगा जो व्यक्ति इस तरह से करेगा। तो ये साथियों SC ST के बारे में भी जो है आदिवासियों को पता नहीं है, जो कि पता उसे होना बेहद ही जरूरी है। इसके बाद वो देखिए
और क्या कहते हैं, और आर्टिकल में क्या प्रोविजन किया गया है आदिवासियों के लिए। तो ये अधिकार साथियों सभी को जानना चाहिए, आदिवासियों को, है ना। आर्टिकल साथियों जो है अब देखेंगे हम 19 को। आर्टिकल 18 इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आर्टिकल 18 हम नहीं बताएंगे। आर्टिकल 19 में क्या अधिकार दिए गए? आर्टिकल 19 में यह अधिकार दिया गया आदिवासियों को कि जो है इससे बोलने का आज़ादी है, इससे अभिव्यक्ति की आज़ादी है। पता चला कि आदिवासियों को अपना आवाज़ उठाने के लिए रोक रहा है उसको सरकार या को पब्लिक, कि भैया ये नहीं बोल सकता है कुछ, अपने अधिकार के लिए जो मांग कर रहा है, वो आंदोलन कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है कि हमें ये अपना अधिकार चाहिए। अब सरकार उससे जो है ना बोल रहा है ना 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 ना, तुम लोग को अपना आवाज़ नहीं उठाना है। तो आपके आवाज़ को सरकार नहीं दबा सकता है, यह आपका अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इसके बाद साथियों आदिवासियों के लिए अपना सम्मेलन करने का अधिकार है। यहाँ पर क्या है, विचार प्रकट करने का, यानी कि अपना विचार जो रख सकता है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है साथियों, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। एक आर्टिकल 19 इसको साथियों इसमें दिया गया है शांतिपूर्ण तरीके से जो है सम्मेलन करने का अधिकार है। पता चलेगा कि आदिवासियों को कोई गांव वाला जो है ना रोक रहा है, बड़ी जाति के लोग सम्मेलन करने से, कोई सभा करने के लिए, कि वो आदिवासियों को इतना पावर कि पंचायतिया में जो आदिवासी लोग सभा कराएगा, मीटिंग कराएगा, चलो इसको रोकते हैं। कोई जाति के आधार पर इस प्रकार से टॉर्चर करेगा कि भैया ना तुमको जो है यहाँ सम्मेलन नहीं करने देंगे, तुमको ये अधिकार नहीं है, तुम लोग आदिवासी हो, तुम लोग आदिवासी को इतना पावर है कि तुम यहाँ सम्मेलन करेगा, सभा करेगा, मीटिंग करेगा, नहीं करने देंगे, जाओ। तो ऐसा नहीं कर सकते भैया, चूंकि आर्टिकल 19 में कहा गया है शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर सकता है, खाली वहाँ हथियार लेके नहीं जाएगा, बाकी बात वो सम्मेलन कर सकता है। तो ये साथियों कोई व्यक्ति जो है ना रोक नहीं सकता है जाति के बेस पर भैया, है ना। इसमें कहता है भैया सभी को आज़ादी है ना। और क्या इसमें कहा गया, इसमें कहा गया कि संगठन या संघ साथियों आप कह सकते हैं, ये बनाने का अधिकार दिया गया। मतलब आदिवासी लोग क्या कर सकते हैं, संगठन बना सकता है, संघ बना सकता है भैया। सरकार ने रोक लगाएगा कि आदिवासी लोग जो है ना संगठन नहीं बना सकता है, तो आदिवासी लोगों का भी अपना अपना संगठन है भाई, और वो संघ जो है अपना तरीके से काम करता है। तो ये जो है ना अधिकार दिए गए। और क्या अधिकार दिया गया, और अधिकार दिया गया साथियों कि भारत के अंदर कहीं भी, भारत में कहीं भी आ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक नहीं सकता भैया आने जाने से। अगर आदिवासी लोगों को लगेगा तो महाराष्ट्र जाएगा, आदिवासी लोगों को लगेगा तो जम्मू कश्मीर जाएगा, आदिवासी को जहाँ जहाँ घूमने फिरने का आज़ादी, सब जगह जा सकता है, उसको कोई आने जाने से रोक नहीं सकता है। तो आदिवासियों को ये अधिकार दिया गया। बहुत जगह पर आने जाने से भी रोक दिया जाता है आदिवासियों को। पता चलेगा कि बड़ी जाति के लोग जो है ना आदिवासियों को अपने क्षेत्र से, अपने गलियों से पार नहीं होने देगा, बोलेगा ना 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 तुमको यहाँ से पार नहीं होना है, ये नहीं कर सकते भैया, वो वहाँ से पार होगा, वो उसको आने जाने का अधिकार है, कहीं भी आएगा जाएगा। लेकिन ऐसा किए जाते हैं। जैसे राजस्थान में क्या था, जो दलित लोग थे ना उनको कहा गया था भैया कि तुम लोग को अगर इधर से पार होना है ब्राह्मणों के गलियों से, तो चप्पल को जो है ना माथा में लदा लेना है, फिर जाकर पार होना है। इस तरह से नियम बना के रखा था। तो इस तरह नहीं कर सकते हो भाई, मतलब आदिवासियों को आप रोक देंगे कि वो आदिवासी इसलिए हम अपना बड़ी जातियों के गली से इनको पार नहीं होने देंगे, नहीं, कहीं भी आएगा जाएगा टेंशन फ्री, कोई नहीं रोकेगा, ये उसका फंडामेंटल राइट से मौलिक अधिकार है। तो कहीं भी आने जाने का अधिकार है। इसके बाद क्या दिया गया इसमें साथियों और दिया गया है कि कहीं भी व्यवसाय करने का अधिकार है। क्या है, व्यवसाय करने का अधिकार, मतलब व्यापार करने का अधिकार दिया गया। आदिवासी कहीं भी व्यापार कर सकता है, कहीं भी बेच सकता है अपना सामान को, कुछ अगर फसल वगैरह कृषि वगैरह किए हैं तो कहीं भी जाके बेचेगा, कोई इसको वहाँ पर रोक नहीं सकता है भैया। मान लीजिए हम झारखंड के गिरिडीह जिला से, गिरिडीह जिला में जो हमारे यहाँ क्षेत्र का जो आदिवासी लोग हैं, ये लोग जाके बेचना चाहेगा सिटी में, बाजार में, तो वहाँ पर रोकेगा नहीं कोई, सरकार को, पब्लिक को, डीएमएसपी, किसी को पावर नहीं कि वो उसको हम रोक देंगे। उसको अधिकार है भाई, कहीं भी बेचेगा वो जाके, कहीं भी व्यापार करेगा। कोई दुकान खोलना चाहेगा खोल सकता है, होटल वगैरह खोल सकता है, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में कहीं भी खोलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आदिवासियों को इस प्रकार से जो है ना रोका नहीं जा सकता है भाई, ठीक ना। तो ये अधिकार साथियों आर्टिकल 19 के तहत दिया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 20 में क्या दिया गया है। आर्टिकल 20 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 20 में साथियों जो है ना, जब किसी आरोपी को, अपराधी को, मतलब पुलिस एफआईआर दर्ज करता है, तो एफआईआर दर्ज करने के बाद कोर्ट उसे दोषी ठहराने से पहले उस दोषी व्यक्ति को, उस आरोपी अपराधी को क्या क्या प्रोटेक्शन है, तो उस नागरिकों को अधिकार दिया गया है, संरक्षण का अधिकार दिया गया। मतलब क्या दिए गए हैं,
मतलब साथियों इसमें यह कहा गया है कि मान लीजिए कोई आदिवासी व्यक्ति है जो अभी जो है वर्तमान समय में जो है, सपोज डेट में समझा रहा हूँ उदाहरण के लिए, अभी जो है मान लीजिए कोई आदिवासी व्यक्ति, मान लीजिए हम आदिवासी हैं, ठीक है, और हम जो है अभी कोई क्राइम कर देते हैं, क्या करते हैं, कोई क्राइम करते हैं, किसी को हम मार देते हैं, चोट पहुंचा देते हैं। तो मान लीजिए चोट पहुंचा देना, मामूली चोट पहुंचा देना जो है 1 साल का सजा है, 2 साल का। 2025 में हम ये घटना की है। अब हमारा मामला जो है ना लंबित है भैया, अब 2030 में जो है ना सुनवाई करेगा, मेरे पर जजमेंट आएगा कोर्ट का, ठीक ना, चूंकि जानबे करते हैं कोर्ट में लंबा समय चलता है ना। तो मान लीजिए अभी हम क्राइम किए हैं और अभी हम 2025 में क्राइम किए, तो हमको सजा कितना साल का है, 1 साल का। लेकिन अभी सुनवाई नहीं हुआ कोर्ट में, पूरा दोषी वाला जो है ना फैसला नहीं आया, फैसला होगा 2030 में। पता चलेगा 2030 में सरकार कानून बना दिया कि नहीं भैया चोरी करना, मामूली सी जो मारना, उम्र कैद की सजा है। तो ये जो है ना कानून जो है ये कोर्ट काम नहीं कर सकता है भैया कि हमें जो है 30 साल का मतलब उम्र कैद का सजा देगा 2030 में। हम जिस समय क्राइम किए, जिस समय हम अपराध किए, उस समय क्या था नियम, उसी नियम के तहत हमको सजा मिलेगा। ऐसा नहीं कि 2030 में कानून बना दल को भैया मामूली से चोट पहुंचाना उम्र कैद की सजा, तो हमको उम्र कैद की सजा नहीं दे सकता है। तो इसमें साथियों ये प्रोटेक्शन दिया गया, यानी कि आदिवासियों के साथ अगर ऐसा होगा कि आदिवासी लोग जो है हम ही हो गए, तो अभी अगर ऐसा क्राइम कर दिए, ऑफेंस कर दिए, तो 2030 में बना देगा कानून सरकार के आदिवासी लोग अगर इस प्रकार से चोट पहुंचाया है ना तो उसे आजीवन कारावास का सजा दे दो। तो 2030 में भैया कुछ ऐसा सजा नहीं दे सकता है, क्योंकि हम जिस समय किए थे ऑफेंस उस समय कैसा नियम था उसके तहत हमको सजा दिया जाएगा। समझा कि नहीं, यहाँ ये प्रोटेक्शन दिया गया। आगे में कहा गया कि जिसमें घटना हुआ, या तो घटना हुआ या अपराध हुआ, लिख सकते हैं अपराध हुआ, तो अपराध के समय कानून, अपराध के समय जो कानून है, अपराध के समय कानून जो है उसी के तहत सजा मिलेगा। और क्या मिलेगा, तो अधिकार ये दिया गया है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा, एक अपराध के लिए। मान लीजिए सपोज साथियों, मान लो हम छोटा मोटा भी मामूली से सजा दे दिए, ठीक ना, हमको 1 साल का सजा हो गया, फिर हम जेल से बाहर निकल गए, तो फिर कोई व्यक्ति जाके थाना में कंप्लेन कर देगा कि पुलिस साहब ये तो जेल से बाहर निकला, फिर ये मजे से घूम रहा है, इनको फिर जेल में डालो। नहीं कर सकता है। जो हम अपराध किए हैं उस अपराध के लिए हम सजा काट चुके हैं। आप पुलिस वक्त सामने भी कोर्टों सामने घूमेंगे फिरेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, शान से घूमेंगे, आएंगे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी एक अपराध के लिए एक बार तो हो गलो सजा भाई, जिसके बाद हम घूमियो फिरियो मजे मस्ती करियो, की लेना देना। तो एक अपराध के लिए एक ही बार जो है सजा दिया जाएगा, बार बार उसको नहीं दिया जा सकता। आगे क्या दिया गया, आगे साथियों ये लिखा गया है इसमें ये लिखा गया है कि स्वयं, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति आरोपी है, अपराधी है, तो उस व्यक्ति को टॉर्चर आप नहीं कर सकते हैं कि आप कबूलो कि हम ही दोषी हैं, हम ही अपराध किए हैं। तो खुद के लिए गवाही नहीं दिला सकता है, स्वयं के लिए गवाही नहीं दिला सकता है। स्वयं के लिए क्या है, गवाही नहीं दिला सकता है, स्वयं के लिए गवाही नहीं दिला सकता है। मतलब ये कोई व्यक्ति को देखिए पिक्चरमैन में क्या करता है, एकदम भर भर के पिटाई कुटाई करता है, पुलिसमैन एकदम 3rd डिग्री दे देता है, उसका पेरेंट को भी उठा के ले आता है, उनको भी मारता है, जबरदस्ती को बुलाता है, बोलो तुम ही है कि नहीं दोषी, तुम ही ये किया है कि नहीं किया, तुम ही ये मर्डर किया है कि नहीं किया, मतलब जबरदस्ती जो है ना पूछवा रहा है। तो स्वयं के लिए गवाही आप नहीं दिला सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन आज के टाइम में इसी का उल्लंघन तो हो रहा है। तो आदिवासियों को यह अधिकार जानना चाहिए। देखेंगे आर्टिकल 21 क्या कहता है। आर्टिकल 21 साथियों बेहद ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 21 साथियों कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, यानी कि इसको साथियों कह सकता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको हम निजता का अधिकार भी कहते हैं। यानी कि एक आदिवासियों को जीवन जीना, एकदम गरिमापूर्ण तरीके से जीवन जीने का अधिकार है। आदिवासियों को कई सारे प्रोटेक्शन दिए गए। क्या प्रोटेक्शन दिए गए, जैसे साथियों प्रोटेक्शन ये दिया गया है कि उन्हें अस्पताल की व्यवस्था किया गया है। अस्पताल की व्यवस्था भैया, मतलब कोई आदिवासी लोग बीमार गिर जाएंगे तो कहाँ पर इलाज कराएंगे भैया, तो अस्पताल में जाएंगे, तो उनको जो है ना वहाँ रोक नहीं सकता कि भैया आदिवासियों का इलाज नहीं होगा। तो आर्टिकल 21 के तहत साथियों ये अस्पताल हॉस्पिटल का जो है अधिकार दिए गए। और क्या दिया गया, तो स्वास्थ्य पर्यावरण में साथियों रहने का अधिकार दिया गया कि पर्यावरण को क्षति नहीं कर सकता है। मतलब कोई आदिवासी के गाँव में फैक्ट्री नहीं लगा देगा भाई, कि फैक्ट्री लगाने के बाद जो है पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो गया हो, आदिवासी लोग मरने के लिए छोड़ दिया है, तो ऐसा जो है ना सरकार नहीं कर सकता है ना, समझा। मतलब ये कहता है भैया एकदम निजता से, एकदम पूरी तरीके से जो है ना एकदम प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, एकदम आज़ादी से ये जीवन जिएगा, गरिमापूर्ण तरीके से जीवन जिएगा। और इसमें क्या दिया गया है, इसी आर्टिकल में साथियों क्या दिए गए हैं, शिक्षा का भी अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, शिक्षा का अधिकार। देखिए शिक्षा का अधिकार कैसे दिया गया, देखिए ध्यान से समझिए। जैसे इसी आर्टिकल के तहत
आदिवासियों के गांव में क्या करेंगे, सरकार विद्यालय खोलेगा। आदिवासियों को पढ़ाई से वंचित नहीं रख सकता है, उनका वो शिक्षा जो है क्या है, एक अधिकार है, क्या है, मौलिक अधिकार है, जिसमें किसमें दिया, आर्टिकल 21 में। तो आदिवासियों को शिक्षा का राइट से, उसके लिए सरकार क्या करता है, स्कूल खोलता है। आदिवासी गांव में, क्षेत्रों में क्या मिलता है, स्कूल मिलता है कि नहीं मिलता है। तो वो उसका एक एजुकेशन जो है ना, वो अपना बाप घर से कोई नहीं दे रहा है, बल्कि भारत के संविधान में ये लिखा गया है कि भैया एजुकेशन जो होगा ना, भारत के नागरिकों को, सभी लोगों का जो है एक मौलिक अधिकार है, उनको शिक्षा से हम वंचित नहीं कर सकते हैं। चाहे उसके लिए कॉलेज खोलना पड़े, यूनिवर्सिटी खोलना पड़े, जो करना पड़े। एबी एसटी लोगों के लिए जो है देखते होंगे तरह तरह की जो है विश्वविद्यालय, एकदम बड़े बड़े जो है लेवल का जो है हॉस्टल वगैरह खुल रहा है, जहाँ पर जो है लड़कियाँ जो है CST लोग जो है वहाँ पर आराम से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ST का हॉस्टल अभी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता होगा। तो ये कौन कर रहा है, सरकार कर रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि उसका शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। जो साथियों राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कानून बना, उस कानून के तहत जो है 2009 में कानून बना, जिसमें ये प्रोविज़न किया गया कि जो बच्चे हैं उस बच्चे को 6 से लेकर 14 वर्ष तक जो है उसे निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। तो ये सारा कुछ साथियों जो है ना, कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 21 में। तो ये साथियों आर्टिकल 21 के तहत जो लोगों को निजता का अधिकार दिया गया, क्या दिया, निजता, प्राण और देह सुनता का अधिकार। देखो पूरा डिटेल से मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ, ठीक ना। पूरा डिटेल से देखने के लिए आपको जो है ना क्या करना पड़ेगा, आपको जो है मेरा जो एप्लीकेशन है, ऐप है, उस ऐप को आप लोग जो है ना डाउनलोड कर दीजिएगा प्ले स्टोर से, और जाके आप लोग कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो कोर्स को परचेज साथियों मैं बहुत ही कम करने वाला हूँ रेट, उसका शायद 99 रुपया रहेगा। अभी इस प्ले स्टोर में पूरा तरीके से मेरा कोर्स संविधान का चालू है, लेकिन उसमें हम कुछ संशोधन करने वाले हैं। जो रेट है वो रेट को जो है हम घटाने वाले हैं। 209 रुपया था, हम उसको 99 रुपया करने वाले हैं, ये हम सोच रहे हैं। तो अगर आप लोग अभी खरीदेंगे बैच तो खरीद सकते हैं, या तो फिर बाद में खरीदिएगा जब मैं 99 रुपया करने वाला हूँ। तो 99 रुपया 2-4 दिन के अंदर हम कर लेंगे, ठीक ना। इसके बाद आप खरीद सकते हैं 99 रुपया मात्र। अब देखिए इसमें जो है इस प्रकार से जो है ये अधिकार दिया गया है। अब देखिए फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। 2 आर्टिकल 22 क्या कहता है, आर्टिकल 22 आर्टिकल साथियों 22, आर्टिकल 22 में साथियों गिरफ्तारी के समय जो है ना नागरिकों का अधिकार दिया गया, आदिवासियों का अधिकार दिए गए। क्या दिए गए, गिरफ्तारी के समय। गिरफ्तारी के समय साथियों यह अधिकार दिया गया कि अगर कोई पुलिस गिरफ्तार करने आता है आदिवासियों को, तो आदिवासी अपने आप को कमजोर ना समझें। आप सीधे जो है ना उस पुलिस से पूछिए कि मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है, कारण क्या है, आप कारण जान सकते हैं। तो आपको जो है ना गिरफ्तारी के समय कारण जानने का अधिकार है, क्या है, कारण जानने का। और जो है आपको क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि 24 घंटे के भीतर अगर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया उसको 24 घंटे के भीतर कहाँ लेके जाना है, मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है, अदालत लेके जाना है। ऐसा नहीं कि भैया यहाँ पर जो थाना में बैठा दिया और वहाँ पर पूरा जो उसको मार रहा है, पीट रहा है, जैसे पिक्चर में होता है। इसके लिए हम बेस्ट उदाहरण बता रहे हैं, जय भीम पिक्चर को देख लीजिए। जय भीम पिक्चर में कैसे आदिवासियों के साथ किया जाता है टॉर्चर, कपड़ा उतार उतार के महिलाओं को मारता है। और वो जो बना है पिक्चर ना, वो कोई काल्पनिक नहीं है, वो रियलिटी में वो घटना घटा है, उसी के बेस पर वो पिक्चर को बनाया गया। आगे साथियों जो है इसमें और कहा गया, इसको कहा गया साथियों कि जो आदिवासी उन्हें वकील से मिलने का अधिकार है, क्या है, वकील से, एडवोकेट से मिलने का अधिकार है, वकीलों से। यानी किसी को गिरफ्तार कर लिया तो आप जो है अपना वकील से जाकर मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वकील से साथियों मिलने का अधिकार दिया गया। चलिए अब आर्टिकल 22 क्या कहता है, ये खत्म हो गया। अब आर्टिकल देखते हैं 23 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 23, आर्टिकल साथियों 23, आर्टिकल 23 साथियों क्या कहता है। तो आर्टिकल 23 साथियों कहता है, आर्टिकल 23 में साथियों ये अधिकार दिया गया है कि मानव का दुर्व्यापार और उससे बलात्कार मुझसे नहीं करा सकते हैं। मतलब इसमें साफ तरीके से कहा गया है कि व्यक्ति को मतलब बेचा नहीं जा सकता, किसी को बेचा नहीं जा सकता। जैसे होता क्या है ना कि बहुत सारे लड़कियों को जो है ना बहला फुसला के ले जाता है और कहीं बेच दिया। आदिवासियों के साथ ऐसा बहुत होता है, उन्हें जो है बहाना बना के जो है उसे ले जाता है, और इसके बाद बहाना बना के ले जाने के बाद जो है उनको कहीं और जो है धकेल देता है। कहीं काम करने के बहाने उसे ले जाता है, काम करने के बहाने जो है उससे काम करवाने लगता है। जैसे महिलाओं के साथ ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, महिलाओं को ले जाने के बाद उससे वेश्यावृत्ति कराने लगता है। तो ऐसा जो है ना नहीं करा सकता है, दुर्व्यापार नहीं कर सकते हैं, उनके साथ बेचा नहीं जा सकता है, किसी व्यक्ति को बेच नहीं सकते हैं। जो आज के टाइम में देखते हैं कि बच्चा कुछ होता है तो उसको तुरंत बेच दिया, तो ये बेच नहीं सकते भैया, ये बेचने का राइट्स नहीं दिया गया, ठीक ना। इसके बाद बलात्कार का, देखिए बलात्कार की यहाँ बात करता है। देखिए एक तो भैया तस्करी नहीं कर सकता है, मानव का क्या नहीं कर सकता, तस्करी नहीं बच सकता, मतलब मानव को बेचा नहीं जा सकता है। दूसरा हम क्या, जब हम साथियों कहा गया कि बलात्कार नहीं करवा सकता है, बलात्कार नहीं करवा सकता है। क्या होता है बलात्कार, बलात्कार जैसे साथियों आदिवासियों के साथ सबसे ज़्यादा किया जाता है,
आदिवासियों को कोई अगर लेके गया है मालिक लोग उससे काम कराने के लिए, तो भैया उसको खटवा रहा है शाम 6 बजे तक 7 बजे तक खट रहा है। इंसानियत नाम का चीजें मर जाता है, इसलिए कि वो आदिवासी है। आदिवासी को कुछ पता ही नहीं है ना भाई, इनको खटवा लो जितना खटाना है उतना। तो किसी व्यक्ति को जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता है। आज के टाइम में ये इस तरह शोषण ज्यादा होता है। जो बड़े बड़े ठेकेदार मालिक लोग होते हैं ना, जो बड़ी जाति के लोग, वो आदिवासियों को इसी तरह से खटाता है, जबरदस्ती करो, तुमको करना पड़ेगा। बंधुआ मजदूरी बना के नहीं रख सकता है कि ना तुमको करना ही पड़ेगा काम, क्यों नहीं करोगे? बेकारी काम नहीं करा सकते हैं आप। तो ये सारा काम को साथियों आर्टिकल 23 के तहत क्या कर दिया गया, बेगारी काम को जो है बैंड लगा दिया गया, मतलब बेगारी काम को नहीं करा सकता है। और साथियों क्या कहा गया इसमें, जो कहा गया बंधुआ मजदूरी बनाकर नहीं रख सकते भैया आप। बंधुआ मजदूरी जबरदस्ती आप नहीं कहेंगे कि मेरे यहाँ ही काम करना पड़ेगा आपको। बंधुआ मजदूरी आप जो बड़ा श्रम नहीं करवा सकते कि भैया शाम बज गलो 8 बजे गलो रहती है तैयो नहीं छोड़ रहा है उसको काम से। तो इस तरह से आदिवासियों के साथ नहीं कर सकता है। अगर ऐसा होगा तो यह आर्टिकल 23 का क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। आर्टिकल साथियों 29 क्या कहता है, आर्टिकल 29 के तहत आदिवासियों को, जो आदिवासियों की संस्कृति है, जो आदिवासियों को कस्टम कल्चर है, उस कस्टम कल्चर को जो है ना प्रोटेक्शन का अधिकार है। मतलब वहां पर जो सरकार को दखल अंदाज नहीं कर सकता है, वहां जाके नहीं कर सकता कि भैया ये आदिवासियों का संस्कृति है, आदिवासियों को प्रकृति जितना चीजें हैं, जल जंगल जमीन, इसको हम छीन लेंगे। तो उसमें प्रोटेक्शन की साथियों बात किया गया है, यानी कि यहाँ पर प्रकृति का संरक्षण की बात किए गए, प्रकृति का संरक्षण की बात किए गए। और किसका बात किए गए, और साथियों बात किए गए हैं इसमें आर्टिकल 29 में उनका जो संस्कृति है, जो उनका जो कस्टम है, उनका जो कल्चर है, उस कल्चर को जो है ना सरकार खत्म नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल 29 के तहत जो है ना सभी आदिवासियों को जो है ना अपना अपना संस्कृति, अपना प्रकृति को मानने का अधिकार दिया गया आर्टिकल 29 के तहत। तो अब साथियों आर्टिकल 29 हो गया खत्म। अब साथियों देखते हैं आर्टिकल 46 क्या कहता है। आर्टिकल 46 में भी साथियों आदिवासियों का एक बहुत बड़ा अधिकार दिए गए। क्या दिए गए, आर्टिकल 46 आर्टिकल में साथियों ये लिखा गया है कि जो आदिवासी क्षेत्र है जहां आदिवासियों का सामाजिक आर्थिक स्थिति पूरा कमजोर है, तब वैसे आदिवासियों के लिए सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए सरकार काम करेगा। जिससे कई सारे साथियों योजना चलाएगी सरकार, ताकि उनका सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या हो सके, ठीक हो सके। जो आदिवासी क्षेत्र है उस आदिवासी क्षेत्र में जो सड़क वगैरह बनाने का काम करेगा, आदिवासियों के लिए राशन वगैरह जो आज मिल रहा है, ये सारी जो व्यवस्था हो रहा है, ये जितना सारी देश के नागरिकों को साथियों गैस सिलेंडर वगैरह ये सारा कुछ जो व्यवस्था मिल रहा है, ये सब आर्टिकल 46 के तहत दिया गया है। ये सरकार को ये कर्तव्य दिया गया है कि आदिवासियों के लिए जो है ना अलग से काम करेगा, उनके लिए योजना लेके आएगी, ताकि आदिवासियों को प्रोटेक्शन हो सके, आदिवासियों का संरक्षण हो सके, आदिवासियों का सामाजिक आर्थिक स्थिति में क्या हो सके, सुधार हो सके। तो अगर किसी आदिवासियों को कोई अधिकार से, अगर कोई योजना से अगर वंचित होते होंगे, तो समझ लीजिए आर्टिकल 46 का उल्लंघन है। तो आर्टिकल 46 का क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। तो आर्टिकल 46 के तहत साथियों आदिवासियों को ये भी अधिकार दिए गए हैं। और आर्टिकल कौन सा साथियों, अब आर्टिकल साथियों देख लीजिए, आर्टिकल 244, ये साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 2 साथियों क्या अधिकार दिए गए, आर्टिकल 244 को साथियों जब 5वां अनुसूची को पढ़ेंगे तो आर्टिकल 244 के बारे में डिटेल से चर्चा किया गया कि आदिवासी के क्षेत्र में जो भी प्रकृति से जुड़े हुए जो चीजें हैं, वो सारा का मालिकाना जो है आदिवासी कहलाएंगे। वहां पर 5वीं अनुसूची लागू हो जाएगा। 544 आर्टिकल 244 साथियों ये बात करता है 5वीं अनुसूची का। क्या बात करता है, 5वीं अनुसूची क्या कहता है, 5वीं अनुसूची में क्या प्रोविजन किया गया है। तो 5वीं अनुसूची में साथियों क्या कुछ लिखा गया है, क्या आदिवासियों के लिए अधिकार दिए गए हैं। तो इसमें साथियों अधिकार दिया गया है कि आदिवासी क्षेत्र में जो प्रकृति से जुड़ा हुआ जो चीजें हैं, जो संसाधन है, जो रिसोर्स है, उनका मालिकाना कौन होगा, उनका मालिकाना आदिवासी होगा। वहां सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई कंपनी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए आदिवासी के क्षेत्र से जो है कोई बालू उठा के लेके जा रहा है, कोई कंपनी वाला, या तो फिर वहां कोई फैक्ट्री खोल रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकता है। सरकार जो बोलेगा कि भैया हम बालू का तस्करी करेंगे यहाँ से, आदिवासी के क्षेत्र से, वहां पर नदी अगर है तो उस नदी का मालिकाना, वहां का जो बालू का मालिकाना, वहां जो पेड़ पौधा है उनका मालिकाना, वहां पहाड़ पर्वत पत्ते पेड़ पौधा सभी का मालिकाना कौन होगा, तो आदिवासी होगा। ये साथियों 5वीं अनुसूची में लिखा गया। और वहां पर कोई भी सरकार अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा, कि सरकार नहीं कहेगा भैया हम आदिवासी क्षेत्र में जाएंगे और वहां क्या करेंगे, जाके फैक्ट्री खोल देंगे, कंपनी खोल देंगे। सरकार उद्योग नहीं खोल सकता है बिना आदिवासियों के मर्जी का, बिना राष्ट्रपति और राज्यपाल के आदेश के बगैर। तो इसमें साथियों जो है ना
जो आदिवासी उनको एक बड़ा अधिकार दिया गया। साथियों 5वां अनुसूची में जो आर्टिकल 244 के तहत हमें दिया गया है, इसमें जो है बहुत साथियों बेहतरीन जो है इसमें अधिकार दिए गए हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है आपके क्षेत्र में कोई खनन नहीं कर सकता है। पता चलेगा कि भैया जो आदिवासी के गांव जो है, उस गांव में जो है ज़मीन का खुदाई करके पत्थर निकाल रहा है, तो ये नहीं कर सकते हैं, ये आप तस्करी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आदिवासी का जो क्षेत्र है, वो जंगल झाड़, वो सारा का मालिकाना आदिवासी है, तो इसलिए ऐसा सरकार नहीं कर सकता है। अगला अधिकार क्या है, तो अगला साथियों आर्टिकल है, आर्टिकल साथियों 330 से 342 तक। ये साथियों जो है आर्टिकल, इसी आर्टिकल के तहत साथियों जो है ना लोकसभा में राज्यों का विधानसभा और हमारा जो संसद है, उस संसद में साथियों लोकसभा में रिजर्वेशन का प्रावधान है। इसी आर्टिकल के तहत आर्टिकल 330 और आर्टिकल 342 के तहत क्या मिला है, आरक्षण मिला है। कहाँ पर, लोकसभा में। यानी हमारे जो एसटी लोग अभी जो है सांसद बने बैठे हैं, जो सांसद है, जो विधायक मंत्री है, वो सारा किसके वजह से है, ये आर्टिकल 330 से 342 तक। तो सरकार कभी ये नहीं कर सकता कि भैया हम जो लोकसभा से रिजर्वेशन को ही हटा देंगे, तो ये नहीं कर सकता है। तो ये साथियों 330 342 में आर्टिकल में ये लिखा गया कि भैया लोकसभा और विधानसभा में क्या होगा, आरक्षण होगा। तो देखते हैं और अधिकार क्या है आदिवासियों का। और साथियों अधिकार है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट साथियों कानून बना है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ये साथियों कानून बना है 2006 में। कब बना, 2006 में। इस कानून के तहत भी साथियों आदिवासियों को जो है ना जल जंगल जमीन का मालिक बताया गया कि उनका मालिकाना, उनका मालिक कौन होगा, तो आदिवासी ही होंगे। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट साथियों 2006 ये कानून जब बना, इस कानून में भी आदिवासी को मालिक बनाया गया। कहाँ का, जंगल का। लेकिन आदिवासी लोग जो है जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं का हत्या नहीं कर सकता है, मार नहीं सकता है। ये साथियों इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में ये लिखा गया। लेकिन पूरा जंगल का मालिक कौन होगा, जंगल का मालिक आदिवासी होगा। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट साथियों। इसके बाद साथियों पैसा एक्ट बना, कानून पैसा एक्ट साथियों कानून बना। इस कानून में साथियों ये कहा गया कि यदि आदिवासियों के क्षेत्र में अगर कोई सरकार अगर ऐसी चाहती है कि भैया हम आदिवासियों के क्षेत्र में आदिवासियों के भलाई के लिए अगर कोई हम काम करें, को कंपनी खोले, को फैक्ट्री खोले, को हम युद्ध करना चाहते हैं, तो ऐसे में साथियों सरकार को जो है ना क्या करना पड़ेगा, सरकार को ये करना पड़ेगा कि जब तक ले जो है आदिवासी के क्षेत्र में एक मीटिंग ना करा दे, जिसको साथियों हम कहते हैं टीएससी कहते हैं। क्या कहते हैं, टीएससी क्या होता है साथियों, तो टीएससी एक प्रकार से एक मीटिंग कराता है। कौन कराता है, सरकार के आदेश से। यानी कि जो राज्य में अगर राज्य सरकार करवा रहा है, कुछ कंपनी खोल रहा है, तो राज्य का राज्यपाल के आदेशानुसार क्या होगा, टीएससी करवाएंगे। यानी एक मीटिंग करवाएगा और वो मीटिंग में 50% आदिवासी लोग शामिल रहेंगे और वहाँ पर एक अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा आदिवासियों को ही। जहाँ आदिवासी के क्षेत्र में कोई खनन करने वाला है, कोई उद्योग खोलने वाला है, अगर वहाँ से जितना पैसा आएगा, इनकम होगा सरकार का, उसमें से 50% पैसा जो है ना उसी आदिवासियों के भलाई के लिए काम किया जाएगा। ये टीएससी में साथियों कहा गया। और ये टीएससी में 50% जो आदिवासी लोग शामिल रहेंगे, इसके बाद और अधिकारी लोग शामिल रहेंगे, डीसी वगैरह शामिल रहेंगे, तब जाके फाइनल तरीके से क्या कर सकता है, आदिवासियों के क्षेत्र में कर सकता है कोई खनन उद्योग। और वो करेगा तो भैया तो जितना पैसा कमाएगा सरकार, उसमें से 50% जो आदिवासियों को ही दे देगा, आदिवासियों को भलाई के लिए काम करेगा। तो इस प्रकार से साथियों जो ना आदिवासी को राइट है, आदिवासियों का अधिकार है, आदिवासियों को इस प्रकार से राइट्स है। अगर इस प्रकार से सरकार आपके क्षेत्र में, आपके गांव में कोई खनन करता है, तो आप जागरूक हो जाइए और सरकार के खिलाफ में लड़ाई लड़िए और बोलिए कि अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्या टीएससी गठन कराए हैं, क्या डीसी को ये आदेश मिला है, डीसी क्या टीएससी करवाया है, कभी मीटिंग सीटिंग करवाया है, आप बोलिए डायरेक्ट। और अगर कर रहे हैं तो हमको 50% दीजिए पैसा, जितना पैसा यहाँ से कमा रहे हैं। तो इस प्रकार से साथियों आदिवासियों को कई सारे राइट्स है। आप लोग अपना अधिकार के बारे में पूरा डिटेल से अगर जानकारी चाहते हैं तो आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो हम डिटेल से आप लोगों को भी समझाएंगे। आज थोड़ा साथियों हम संक्षेप में बताए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में इतने साथियों। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।